एक आदमी को सर्कस में कुछ अजीब चीज दिखी। उसने देखा कि एक मोर बाथटब में फंसा हुआ है। उसे हर दिन किसी जानवर की तरह देखा जाता था और उस खूबसूरत नागराक्षस की किस्मत भी बहुत बुरी थी। सर्कस के मालिक के दबाव में उसे सबके सामने करतब दिखाने के लिए लोहे के पिंजरे में आना पड़ता था। तभी उसने देखा कि वह औरत पीछे की ओर झुक रही है। जैसे ही शरीर कूल्हे के नीचे से गुजरा, वह अचानक एक विशाल बिल्ली में बदल गया। लेकिन उसने मालिक के खुश होने का इंतजार नहीं किया। उस विशाल बिल्ली ने, जो कैद में नहीं रहना चाहती थी, अचानक उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल सर्कस के सारे जानवर भाग निकले। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। यहाँ तक कि ज़ूवू नाम का जानवर, जिसे कैद करके रखा गया था, पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। सर्कस के मालिक को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाया। उसने जादू का इस्तेमाल करके अपना सारा सामान गाड़ी में रखा। फिर उस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकला। हालांकि पूरब से आए उस जानवर से निपटना इतना आसान नहीं था। अब वे बड़ी मुसीबत में हैं। एक आदमी को सर्कस में कुछ अजीब चीज दिखी। उसने देखा कि एक मोर बाथटब में फंसा हुआ है। उसे हर दिन किसी जानवर की तरह देखा जाता था और उस खूबसूरत नागराक्षस की किस्मत भी बहुत बुरी थी। सर्कस के मालिक के दबाव में उसे सबके सामने करतब दिखाने के लिए लोहे के पिंजरे में आना पड़ता था। तभी उसने देखा कि वह औरत पीछे की ओर झुक रही है। जैसे ही शरीर कूल्हे के नीचे से गुजरा, वह अचानक एक विशाल बिल्ली में बदल गया। लेकिन उसने मालिक के खुश होने का इंतजार नहीं किया। उस विशाल बिल्ली ने, जो कैद में नहीं रहना चाहती थी, अचानक उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल सर्कस के सारे जानवर भाग निकले। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। यहाँ तक कि ज़ूवू नाम का जानवर, जिसे कैद करके रखा गया था, पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। सर्कस के मालिक को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाया। उसने जादू का इस्तेमाल करके अपना सारा सामान गाड़ी में रखा। फिर उस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकला। हालांकि पूरब से आए उस जानवर से निपटना इतना आसान नहीं था। अब वे बड़ी मुसीबत में हैं।